बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो कदम ब कदम शाना ब शाना मेरे साथ पहले दिन से रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से उनकी वाबस्तगी है, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को सीखने के लिए और हमारे और अपने सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात का सही तरीक़ा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो आम लोग कि जो हमसे मोहब्बत रखते हैं लेकिन परेशान हैं अपने माशी हालात की वजह से, परेशान हैं अपने रूहानी बीमारियों की वजह से, परेशान हैं अपने जिस्मानी बीमारियों की वजह से, और वो लोग उसके हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया शाज़लिया मैं एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 37 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन मुकम्मल हो चुकी है, और रमज़ान ट्रांसमिशन के बाद आज हमारी पहली एपिसोड है अमलियात का सुल्तान। यूँ तो रमज़ान की बरकतों के साथ साथ आपने हमारे सलासिल के ज़िक्र अस्कार और अमलियात की बरकतें भी समेटी, और अल्लाह ताला हमें हर साल माह रमज़ान मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए। तो आज अमलियात का जो सुल्तान है उसके अंदर यकीनन आपके लिए कोई ख़ास ही अमल होगा, और ऐसा अमल जो चाँद ग्रहण में बड़ा सरी तासीर रखता है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा चाँद ग्रहण के बारे में। आपने देखा होगा कि अब 5 मई को चाँद ग्रहण होने वाला है, और इसके बारे में जगह जगह मुख्तलिफ़ बातें मुझे सुनने में आई हैं कि कोई कह रहा है कि खूनी चाँद ग्रहण है, कोई कह रहा है आप इसमें हुब का अमल कर लें, कोई कह रहा है इसमें किसी को दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए अमल कर लें, कोई कह रहा है इसमें हाज़िरी का अमल कर लें, कोई कह रहा है इसमें मुक्कलान की हाज़िरी कर लें। तो ये 5 मई का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ताल्लुक़ है इसका जो चाँद ग्रहण हो रहा है? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि चाँद ग्रहण है क्या, और चाँद ग्रहण के अंदर हम जो अमल करते हैं उसकी तासीर क्यों बदल जाती है। भाई हम डेली अपना सबक पढ़ रहे हैं, हम डेली अपना अमल पढ़ रहे हैं, अब चाँद ग्रहण में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिससे हमारे पढ़ाई की तासीर दुगनी हो जाती है? ऐसी कौन सी ख़ास बात है चाँद ग्रहण में? आमिलीन चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण और अमावस की रात का क्यों इंतज़ार करते हैं? क्या इनको महीने में कुछ और तारीखें नहीं मिलती? चाँद ग्रहण के ही दामन को हमने क्यों पकड़ लिया है? अब देखें, हर सोशल नेटवर्क पर, हर यूट्यूब चैनल पर हर बंदे ने चाँद ग्रहण के मुतालिक अमल बताया हुआ है, लोगों को दिमाग ख़राब कर दिया है कि भाई ये अमल कर लो, ये अमल कर लो, ये अमल कर लो। क्यों कर लो? किस लिए कर लो? क्या चाँद ग्रहण में अमल करने से हमारे काम हो जाते हैं? और अगर हो जाते हैं तो कितने लोग परेशान है भी सारी पूरी दुनिया चाँद ग्रहण पे अमल क्यों ना कर ले, उसको आम दिनों में करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हम चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दामन को क्यों पकड़ लेते हैं जब हमें मालूम होता है कि सूरज ग्रहण आने वाला है और चाँद ग्रहण आने वाला है? पहले इसकी थोड़ी सी हकीकत समझ लें। चाँद ग्रहण बेसिकली होता क्या है? चाँद और सूरज के दरमियान जब ज़मीन आ जाती है ना, तो चाँद जो होता है ना वो तारीख़ी में चला जाता है। अब जैसे चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेता है। अच्छा,
सूरज की रोशनी में और चांद की रोशनी में फर्क है। ऐसा फर्क है कि जैसे एक समंदर का खारा पानी और एक आपके घर में इस्तेमाल किया हुआ मिनरल वाटर। आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मिनरल वाटर। यकीनन समंदर का पानी आप नहीं पीते, जबकि आप समंदर के करीब प्यासे मर जाएंगे, आप समंदर का पानी नहीं पिएंगे, जबकि पानी तो वो भी है। बिल्कुल इसी तरीके से रोशनी की जो मिसाल है ना, सूरज की अपनी जो रोशनी है ना, वो इस हद तक अपने अंदर एक दर्जे हरारत रखती है कि उसकी तपिश कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां तक कि अगर जमीन के बारे में अगर बात की जाए ना, तो जब सूरज जब गर्दिश करता हुआ जब जमीन के करीब आता है ना, तो गर्मी की जब हिद्दत बढ़ती है ना, तो जमीन पर रहने वाले इंसानों का हाल बुरा हो जाता है, जबकि उससे कोसों दूर है सूरज। लेकिन अगर हम चांद की अगर हम बात करते हैं, तो चांद जितना ही जमीन के करीब आ जाए, वो एक ठंडक सा एहसास हमें मिलता है, जबकि रोशनी वही है जो सूरज की है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, साइंसी एतबार से अगर देखा जाए, तो चांद एक फिल्टर है जो सूरज से रोशनी लेके उसको रिफाइन करता है। जिस तरीके से मिनरल वाटर का प्लान होता है ना, जो पानी को खारे को मीठा करता है, इसी तरीके से ये नेचुरल कुदरती एक प्रोसेस है, ये एक कुदरत का निज़ाम है कि चांद सूरज से रोशनी लेके उसको ज़मीन की उस हद तक पहुंचाता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। अब सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी, कहते हैं कि जब सूरज छुप जाता है तो रूहे ज़मीन पर जो ना शयातीन जिन्नात बिखेर दिए जाते हैं। हदीसों में हमें मिलता है, हुक्म होता है ना कि अपनी खिड़कियों में दरवाजे बंद कर लिए जाएं, क्योंकि शयातीन आज़ाद किए जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई। लेकिन सूरज की रोशनी का कुछ जुज़ चांद के अंदर महफूज है, जो वो रोशनी है उसके अंदर। अब वो रोशनी जो है ना, वो हमारे ज़मीन जो है ना, वो समझ लो कि उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, जबकि रोशनी वही है। कहते हैं अगर रोशनी ना हो ना, तो यहाँ पे शयातीन का राज हो, इंसानों को नहीं हो सकता। फिर आप देखें, जितने भी अंधेरे की जगह मिलेगी, जितनी भी कदीमी जगह मिलेगी, जितनी भी वीरान जगह मिलेगी, और जितने भी शयातीन तुम्हें मिलेंगे, वो ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जिससे अंधेरा हो। तो चांद की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है, तो ये समझ लें कि उससे जो शयातीन होता है ना, शयातीन जो होते हैं ना, उनका जो प्रेशर होता है, उनका जो जोर होता है, उनकी जो कुव्वत होती है, वो चांद की रोशनी तोड़ती है, उसको ख़त्म करती है, उसकी पावर को कम कर देती है। कि जैसे एक शख्स एक बहुत इंतहाई कुव्वत का हामिल है, इंतहाई कुव्वत का हामिल है, लेकिन उसको बुखार चढ़ गया, वो एक लागर सा हो गया, उससे अब एक जग नहीं उठाया जा रहा, जबकि वो 100 किलो वेट उठा सकता है अपने हाथ से। और जब वो सेहतमंद होगा तो वो 100 से 200 किलो का वेट उठाएगा अपने हाथ में। इसी तरीके से शयातीनी कुव्वत को तोड़ती है चांद की रोशनी, क्योंकि चांद जब रोशन होता है, जब उसकी ज़मीन पर रोशनी पड़ती है ना, तो उससे हर किस्म की नेगेटिविटी, यानी कि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है। अब देखें ना, अब मैं इसकी मिसाल एक छोटे से लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। वो कहते हैं ना कि हमारे जो फ़िक़ही मामलात हैं, उसमें कहते हैं ना कि ज़मीन कब पाक होती है, या तो उसको पानी से अच्छी तरीके से धोया जाए, या फिर इतनी धूप पड़े कि उसका असर ख़त्म हो जाए, तो वो ज़मीन पाक हो जाती है। यानी कि उसकी हिद्दत, यानी कि सूरज की शुआएं, उसकी धूप इतनी पड़े तो वो जगह पाक होने लगती है। ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि रोशनी हर चीज़ को पाक करती है, हर नापाक चीज़ को पाक करती है। जिस तरीके से पानी या गुस्ल करते हैं, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे जिस्म को पाक करता है पानी। अब इसी तरीके से हमारे साथ इस रूह ज़मीन पे कई मखलूक़ात मौजूद हैं कि जिनकी ज़िंदगी कायम सिर्फ रोशनी पर है, जो हमारी नज़रों से ओझल है। अब जब दिन होता है तो सूरज की रोशनी हमारी जब ज़मीन पर पड़ती है, तो वो उनकी ज़िंदगी है। अब जब सूरज छुप जाता है तो वो कमज़ोर और लागर पड़ जाते हैं, तो फिर चांद की रोशनी से उनको एनर्जी मिलती है।
रूहानियत का काम करने वाले लोग रात ही में क्यों अमल करते हैं, और रात ही का पहलू ऐसा क्यों है कि जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रब ताला रात के एक पहर ऐसा आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7वें आसमान पर आ जाता है और अपने बंदों से मुखातिब होकर कहता है कि ए मेरे बंदो, मांगो मुझसे, क्या मांगते हो कि मैं तुम्हें अता कर दूं। कौन लोग हैं जो मुझसे बख्शिश चाहते हैं मैं उनको बख्श दूं, कौन लोग हैं जो गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं मैं उन्हें माफ़ कर दूं। रात का पहर होता है, दिन का पहर नहीं होता, जबकि रब के लिए कोई चीज़ मखसूस तो नहीं है। तो बुजुर्गों ने रात ही के पहर को क्यों कहा? कहते हैं ना कि तहज्जुद का जो वक्त होता है वो कबूलियत का वक्त होता है। अब कुरान में चांद की मंजिलें बयान की गई हैं कि चांद अपने किन किन मनाजिलें तय करता है और किन किन पहरों से गुजरता है। एक लम्हे में रात में चांद एक ऐसे पहर से गुजरता है कि जब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब उस तजल्ली के बिल्कुल महवर में वो पहुंच जाता है ना, तो कबूलियत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, क्योंकि वो उस रोशनी से मुनक्किस होकर रूह ज़मीन पर वो तजल्लियात इलाही का ज़हूर होता है। तो रूहानियत का जो काम करने वाले लोग हैं, जो रूहानियत को जानते हैं, जो सिलसिले की तालीमात को जानते हैं, तो उनको इस कायदे कवानीन के बारे में मालूम होना चाहिए कि चांद की जो रोशनी जब ज़मीन पर जब पड़ती है तो आप देखें कि आपको एक ठंडक सी महसूस होती है, आपको अच्छा सा फील होता है। अगर यही चांद की रोशनी अगर मध्यम हो जाए, तारीखी में डूब जाए, तो आपका जो समंदर है ना वो पूरा साकित हो जाए, उसमें तलातम ना हो किसी किस्म का, कोई शोर ना हो। अब हम समझते हैं शोर हवा का है, लेकिन अगर उसकी हकीकत देखी जाए ना तो वो उस रोशनी का एक इनेकास का एक अमल है कि जो रोशनी समंदर में इस तरीके से सफर करती है कि जैसे वो कहते हैं ना कि रोशनी में हो जैसे रोशनी का इनेकास। कि बीच में कोई हिजाब ना हो, कि फिर वो अपने तलातुम में आता है, अपने मस्ती में आता है। यानी कि मेरे अंदर एक ऐसी कुव्वत आ जाए और मैं उस कुव्वत को महसूस करूं तो मैं फूले नहीं समाऊंगा, और अगर मैं कोई बीमार पड़ जाऊं तो मेरा जिस्म लागर हो जाएगा। ये तो है चांद की वो हकीकत, वो रूहानी पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं कि चांद की अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में अहमियत क्या है और चांद की रोशनी में अहमियत क्या है। अक्सर आप देखते हैं ना कि जो रात के अमाल हैं वो रात में किए जाते हैं, जैसे सूरह मुज़म्मिल शरीफ हो गई, इसम बदू का अमल हो गया, सूरह यासीन शरीफ हो गई, चहल काफ हो गई। ये रात के पहर में क्यों किया जाता है? अब कुछ अमाल ऐसे हैं जो दिन की रोशनी में किए जाते हैं, जैसे जलाली अमाल हो गए, जैसे आयत करीमा हो गई, जैसे या मालिक मुल्क या जुल जलाल वल इकराम का अमल हो गया, वो सूरज की रोशनी में किया जाता है। उस नंगे सर खड़े होकर किया जाता है, नंगे पैर खड़े होकर किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ, चांद ग्रहण की तरफ। कहते हैं कि जब चांद की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती, वो एक तारीख़ में डूब जाता है, तो उसमें जो शयातीन का गलबा होता है ना वो 25% से बढ़कर 75% तक चला जाता है। तो 75% तक जब वो चला जाता है ना तो फिर वो अपनी एक अंदर एक ऐसी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं जो नेगेटिविटी को फैलाते हैं। वो रूह ज़मीन पर रहने वाले लोगों को तंग व परेशान करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर दूसरे बंदे को तंग व परेशान करना शुरू कर दें। अच्छा देखो, एक बात याद रखना,
कि अगर शरीयत के रूप से देखा जाए ना, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब चांद ग्रहण हो गया, सूरज ग्रहण हो गया, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो ना एक तरीके कुदरती गुस्सा और इताब का मुजाहरा करता है ये, जो यानी कि जो जैसे कहते हैं ना कि रब नाराज़ तो अपने बंदों से नहीं होता, वो आजमाइश से बंदों पर डालता है। मतलब एक गुस्सा आता है कि एक कुदरती गुस्से की हालत में जो होता है। बुजुर्गान फरमाते हैं कि जब रब जलाल में होता है ना अपने, तो फिर वो सूरज ग्रहण होते हैं और चांद ग्रहण होते हैं। और आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया बरोज़ क़यामत जब करीब होगी तो कसरत से चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होंगे। तो उस चांद ग्रहण के अंदर हमें क्यों इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया है? क्यों हमारे दीन ने कहा है? क्यों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खुसूफ का एहतमाम किया करते थे? आप रब के हुजूर सज्जे में गिर जाया करते थे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करते थे। आप कोई दूसरे अमाल तो नहीं करते थे, साहब अभी कोई अमाल नहीं करते थे, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। किसी बुजुर्ग ने पूछा, एक मुरीद ने अपने शेख से पूछा कि शेख ये बताएं कि जब चांद ग्रहण आता है तो लोग क्यों मुख्तलिफ अमालों के पीछे लग जाते हैं? कोई हुर्फ़ समामत के पीछे लग गया, कोई सूरह मुज़म्मिल शरीफ के पीछे लग गया, कोई चहलकाफ के पीछे लग गया, कोई किसी चीज़ के पीछे लग गया। उसकी वजह क्या है? हमें एक ऐसा कौन सा अमल करना चाहिए जो हमारे इन तमाम अमालों पर गालिब आ जाए? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि बेटा वबे हमदही अस्तगफिरुल्लाह, कसरत से पढ़ो, कोई दूसरे अमल ना करो, सिर्फ वबे हमदही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो कि रब तुम्हें बख्शने वाला है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब चांद ग्रहण लगता है और जब चांद ग्रहण के असरात रूए ज़मीन पर पड़ते हैं, तो हर बनी नो इंसान जो इस दुनिया में ज़िंदा है, उनकी शख्सियत और उनकी ज़िंदगी पे उसका असर होता है। किसी पे असर ऐसा हुआ कि किसी ने हल्के से बॉल मारी, किसी का ऐसा हुआ किसी ने तेज़ बॉल मार दी, किसी का असर हुआ उसने बहुत तेज़ बॉल मार दी। तो हमें उसकी हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेहतरीन जो अमल बताया बुज़ुर्गों ने वो बताया इस्तिग़फ़ार। अच्छा, अब इसका फ़ायदा सुन लें। वबे हमदही अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करने से सबसे पहली बात ये होती है कि इंसान एक ऐसे दायरा हिसार में आ जाता है कि हर नेगेटिविटी से इंसान महफूज हो जाता है। हर किस्म की नागानी बलाओं आफतों से महफूज हो जाता है। और ख़ासकर मेरी वो बहनें जो उम्मीद से हैं, जो हामला हैं कि किसी का 7 महीना चल रहा है, किसी का 8वां महीना चल रहा है, किसी का 9वां महीना चल रहा है और किसी को ख़बर मिली है भी कि वो प्रेग्नेंट है, उन ख़वातीन को चाहिए कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और कोशिश करें कि जब चांद ग्रहण हो, वैसे अमूमन यहाँ तो चांद ग्रहण का जो टाइमिंग बताई गई है वो रात 8:14 से शुरू होगा और फिर 6 मई यानी कि 12:45 तक वो रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। इतने टाइम के अरसे में कोशिश करें। एहतियात अच्छी चीज़ है, एहतियात अफसोस से बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब इसको आप शगुन मान लें, नहीं, क्योंकि बदशगुनी भी जो ना इस्लाम में हराम है। और ये जहन में रखें, जो कुछ होता है अल्लाह ही की तरफ से होता है, लेकिन कि जब कोई ख़ास दिन हो ना, जैसे चांद ग्रहण हो, या तो नमाज़ खुसूफ आप पढ़ लें। आप ख़वातीन अगर नहीं पढ़ सकती इस कंडीशन के अंदर, आई बस तो वबे हमदे अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत करें, लेकिन कोशिश करें कि उस वक्त वो आराम करें और वबे हमदे अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़ें। अब उनको फ़ायदा क्या होगा उससे? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब सूरज चांद ग्रहण के जो असरात उस रोह ज़मीन पे जो पड़ते हैं ना, जो लोगों पर जो पड़ते हैं, और ख़ासकर वो हामला ख़वातीन पर जो असरात उसके मुरतब होते हैं, तो माँ और बच्चा इस्तिग़फ़ार करने की कसरत की वजह से, रब का ज़िक्र करने की वजह से वो एक दायरा हिसार में आ जाते हैं। यानी कि उसके असरात, उसके नेगेटिविटी उस पर असर अंदाज नहीं होती। क्योंकि देखो अल्लाह तबारक तआला कुरान कहता है कि ए इब्ने आदम, हमने तुमसे ना कहा था शैतान को ना पूछना कि वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। सूरह यासीन की आयत है ना।
कि इब्ने आदम, हमने तुमसे ना कहा था शैतान को ना पूछना कि वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अब जब तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है ना, तो सबसे पहले शैतान दुश्मनी करता है उससे कि जो इस दुनिया में आने वाला होता है। जो बच्चा माँ के पेट में होता है ना, उस वक़्त बाकायदा तौर पे उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मामूर होते हैं, जो उस बच्चे की हिफाजत करते हैं दुनिया में आने तक, उसके बाद भी हिफाजत में मामूर होते हैं। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब फरिश्ते, जब बच्चा माँ के पेट में है और जब फरिश्ते उसकी हिफाजत पर मामूर हैं, उसके बावजूद भी जब उसके असरात होते हैं ना, तो वो माँ की कोताही की वजह से होते हैं, वैसे नहीं होते। जैसे इंसान से कोई गलती सदत हो जाती है, यानी कि हम पर जो आजमाइश आती है, हम पर जो मुसीबत आती है, कुरान कहता है ना कि वो हमारे अपने हाथों की कमाई हुई की वजह से आती है, यानी कि हमारे अपने ही वजह से आती है मुसीबत। वो ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं वो आगे टकरा गई मुसीबत, नहीं, वो यकीनन हमारी कोई कोताही होती है। तो मैं चाहता हूं कि हम मेरी बहनों से, कि जो उम्मीद से हैं, मेरे भाइयों से जो बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं, यानी कि इब्तिदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, अपनी रियाजत कर रहे हैं, उस वक्त एहतियात करें और कोशिश करें। और एक बात याद रखिएगा कि एक बड़े काम की बात मैं आपको बता दूं, बुजुर्गान दीन मना फरमाते हैं कि जब चांद ग्रहण लगा हो उस वक़्त मर्द अपनी बीवी से सोबत हरगिज़ ना करे। मर्द अपनी बीवी से सोबत हरगिज़ ना करे, क्योंकि उस वक्त अगर हमल ठहरता है तो बच्चे के अंदर कोई ना कोई नुक्स लाजमी होता है। वैसे आपने देखा होगा अमूमन हम एहतियात नहीं करते, हमें नहीं मालूम होता। आजकल लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। देखिए, जबकि साइंस हर चीज़ को, असरात को बता रही है, इल्मुल अफलाक जो आज की जो साइंस है वो हमसे ज़्यादा जानती है कि हर चीज़ के असरात होते हैं, हर चीज़ के असर होता है। बड़े बड़े प्रोफेसर जब अपनी उम्र गुजार के निकलते हैं ना, फिर वो अपने बच्चों को लेक्चर में बता रहे होते हैं, बेटा एहतियात करा करो। क्यों? क्योंकि वो पढ़ कर आए, वो देख कर आए। और हम अपने बुजुर्गों की सोबत से यहाँ बैठ के इतनी छोटी उम्र में आपको बता रहे हैं। वही बात है जो वो प्रोफेसर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार कर आके अपने बच्चों को बताता है कि बेटा बाहर नहीं निकलना, एहतियात करना। आई ना बात समझ में? तो इसीलिए बुजुर्ग मना फरमाते हैं कि जब चांद ग्रहण की जब टाइमिंग हो ना, उस वक़्त सोबत नहीं करना चाहिए, उस वक्त एहतियात करना चाहिए, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से। और जब चांद ग्रहण ख़त्म हो जाए, चांद ग्रहण का जब टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए, 12:45 में ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग अपने देश में, अपने मुल्क में देख लें किस वक्त ख़त्म हो रहा है। जब ख़त्म हो ना, आप उस वक्त उठो, उसी वक्त गुस्ल कर लो नीम गर्म पानी से, गुस्ल कर लो। गुस्ल करने के बाद 2 रकात नमाज नफिल शुक्रानी की पढ़ लो। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि जब इंसान गुस्ल कर लेता है ना, जब चांद ग्रहण ख़त्म हो जाता है, तो उस गुस्ल करने के साथ साथ चांद ग्रहण के जैसे भी असरात उस शख्स पर मौजूद हों, वो सब के सब उतर जाते हैं, धुल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कौन से असरात? जो मुज़र होते हैं, यानी कि जो नेगेटिविटी होती है। ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक के बुजुर्गान ने फरमाते हैं कोई शख्स चांद ग्रहण में अगर कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, और कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद जब ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब गुस्ल कर ले, तो कहते हैं कि उसके ऊपर नज़र बद, हासिदीन की हसद की नज़र, यहाँ तक के कहते हैं कि अगर जादू भी हो ना, तो उसके भी असरात ज़ाइल हो जाते हैं, उसके भी असरात ज़ाइल हो जाते हैं सिर्फ गुस्ल कर लेने की वजह से। नहीं करो आप हुर्फ सवामत का अमल, नहीं करो आप दूसरे अमाल बहुत सारे। हर आमिल अमल बता रहा होगा, हर शख्स अमल बता रहा होगा। क्यों अपने आप को तकलीफ में डालते हो, मुशक्क़त में डालते हो, जब सब कुछ आसानी है तो? हाँ, जो रेगुलर अमल चल रहा है ना, आपको उसको फोकस करो बस।
अगर आपका उस टाइम पे आपका अमल होता है, आप बैठो अपना अमल करो, लेकिन उस वक्त सिर्फ कसरत से इस्तग़फ़ार करो। अच्छा, कसरत से इस्तग़फ़ार करने के आपको सबसे बड़े 3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा कि आप दायरा एक ऐसे हिसार में आ गए कि जिसने आपको हर किस्म की नेगेटिविटी के असरात से, जादू के असरात से, हर किस्म के शैतानी असरात से आपको महफूज कर दिया। दूसरा, आपके रिस्क में कसरत से बरकत डाल दी जाती है जो शख्स इस्तग़फ़ार की कसरत करता है। आप इस तजर्बे को आजमा के देख लो, कम से कम 1000 बार तो लाजमी पढ़ लो इस्तग़फ़ार। अब आप छोटा इस्तग़फ़ार करना चाहो, छोटा इस्तग़फ़ार कर लो, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ लो। लेकिन मैं अपने मुरीदों को तालीम करता हूँ, मैं अपने शागिर्दों को तालीम करता हूँ, तो वो करता हूँ वबे हमदिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि इसमें मैंने बड़ी बरकत देखी है। जब वबे हमदिही लग जाता है ना अस्तग़फ़िरुल्लाह के आगे, तो ये रिज़्क़ के दरवाजे खोलने के लिए इसमें आज़म है। अगर आप चाहो ना कि रब आपके लिए अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दे, तो आप इस तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, वबे हमदिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं कोई अमल नहीं बताऊंगा आपको आज चांद ग्रहण में, मैं कोई अमल तालीम नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको अमलों का सरदार आपको तालीम कर दिया। और तीसरा फायदा इसका पता है क्या होता है, वबे हमदिही अस्तग़फ़िरुल्लाह का? और ख़ासकर चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण में आप जितने भी अमाल कर रहे होते हो ना, ये समझ लो कि वो उसकी कुंजी बन जाती है कामयाबी की। अब एक बात बताओ, आपने इस साल 4 अमल किए हैं और 5वां अमल किसी ने बता दिया चांद ग्रहण में ये कर लो। अब 4 में जो मेहनत आपने करी 100 करी, अब नया 5वें पे कर रहे हो, 4 से भी गए और 5वें से भी गए। तो बेहतर क्या है कि एक कुंजी लो, उससे चारों अमल खोल लो। कम से कम 1000 बार वबे हमदिही अस्तग़फ़िरुल्लाह मेरे तमाम शागिर्द पढ़ेंगे। इसके अलावा जितना चाहे कसरतें पढ़ सकते हो पढ़ोगे, सिर्फ चांद ग्रहण नहीं, चांद ग्रहण के बाद भी। और वो आमिलीन हजरात जो लोगों का इलाज व मुआलजा करते हैं, जो लोगों का इलाज व मुआलजा करते हैं, उनको चाहिए कि कसरत से अपने जो भी अमल कर रहे हैं, मैं किसी को मना नहीं करता कि भाई तुम नहीं करो, मैं किसी भी शागिर्द को, किसी भी मुरीद को मना नहीं करता, उसने जो अमल करना है करे, लेकिन मेरी बात पे ज़रूर अमल करे जो मैंने कहा है। मैं नहीं मना करता अपने किसी भी पीर भाई को, किसी भी शागिर्द को, किसी भी मुरीद को कि तुम अमल नहीं करना, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करो, लेकिन कामयाब होना चाहते हो तो वबे हमदिही अस्तग़फ़िरुल्लाह की कुंजी अपने हाथ में रखो और इस चांद ग्रहण में आप खोलो अपने अमल। देखो चांद ग्रहण के बाद मुझे फ़ोन करके बताना कि उस दिन आपने क्या ख्वाब में देखा, उस वक्त क्या आपको मुशाहिदा हुआ, उस वक्त आपने क्या फ़ील किया, उस वक्त आपकी क्या कैफियत बनी। मेरे ताक़-ए-इल्म के स्टूडेंट्स हो गए, मेरे हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स हो गए, मेरे दूसरे शागिर्द हो गए, सारे वबे हमदिही अस्तग़फ़िरुल्लाह की 1000 बार के चांद ग्रहण में पढ़ेंगे और एहतियात करेंगे, फालतू बाहर नहीं निकलेंगे। कोई ज़रूरी काम होगा तो बाहर निकल जाएंगे। और मेरी बहनें कि जो उम्मीद से हैं वो कोशिश करेंगे अपने बिस्तर पे सुकून से लेट जाएं, जिक्र करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, अपने घर के अंदर ही रहें। फिर आप देखें कि किस कसरत से आपको फ़ायदा होता है। अब चांद ग्रहण में आपने कितने चांद ग्रहण गुजारे होंगे, ज़रा आज ये चांद ग्रहण गुजार लेना इस तरीके से जो मैंने बताया है। और सबसे बड़ी बात, जो रूहानी मौलवी हैं, जो लोगों का इलाज और मुआलजा करते हैं, पूरे साल करते हैं, मैं उनको ख़ास कर ये कहना चाहूँगा कि जब चांद ग्रहण ख़त्म हो ना, उसके ख़त्म होने के 10 मिनट के बाद जाके गुस्ल कर लें। उसका गुस्ल करने का उनको फ़ायदा ये होगा कि जब वो किसी का इलाज करते हैं ना, वो किसी के इलाज का असर उनके जिस्म पर होता है, उनके दिमाग पर होता है, उनके क़ल्ब पर होता है, उनके जिस्म पे किसी भी आज़ा पर होता है। जब चांद ग्रहण ख़त्म होने के बाद जब वो गुस्ल कर लेते हैं ना, तो वो असरात उसी वक्त उसके जिस्म से निकल के खारिज हो जाते हैं। गुस्ल ज़रूर करना, यही आपका अमल है और यही आपके लिए इसमें आज़म है। मैं कोई नक्श नहीं बता रहा, मैं कोई अमल नहीं बता रहा, मैं कुछ नहीं बता रहा। ऐसा अमल मैंने बताया, ऐसा तरीक़ेकार बताया
कि जो आपके लिए नफ़ा बख्श फ़ायदेमंद होगा। और ये जहन से निकाल दो कि ये खूनी है, ये जहन से निकाल दो कि ये होगा वो होगा। लेकिन हाँ, एक काम ये ज़रूर कर लेना, इसी हफ्ते में पीर वाले दिन कोई चावल, मीठे चावल बना लेना, या गुड़ वाले चावल बना लें, मीठे चावल बना लें, या पुलाव बना लें, बिरयानी बना लें, आलू की तहरी बना लें, चावल कोई से भी हों वो तैयार करके अपने घर में खा लें, अपने बच्चों को खिला दें। यानी कि जिस तरीके से हम इसाल करते हैं अपने बुज़ुर्गों को, इस तरीके से करके आप सब में तकसीम कर दें। क्योंकि चावल जो है ना, कहते हैं कि पीर का दिन कमरी दिन होता है, और इस वक्त चांद ग्रहण लग रहा है, मेरे ख्याल से 5 तारीख कब की है, जुमे की है ना शायद, हाँ 5 तारीख जुमे की है यहाँ पर। तो पीर वाले दिन आप मीठा बनवा लें, या बिरयानी की देग बनवा लें, या बांट दें, खाना खिला दें किसी को, ये कर लें, हर किस्म की नागनी आफत महफूज। इंशाअल्लाह हमारा अमलियात का सुल्तान जो एपिसोड है, ये आपका अमल है, गुस्ल करना है और इस्तग़फ़ार की 1000 मरतबा पढ़ना है, और कोई अमल नहीं है आपका, ठीक है। दूसरी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला अमलियात का सुल्तान आप लोगों तक अब कंटिन्यू रहेगा। हाँ, हर बुध वाले दिन इंशाअल्लाह अमलियात के सुल्तान की एपिसोड आती रहेगी आपके लिए। अब मैं अपना नया शेड्यूल आप लोगों को दे दूंगा कि हम लोग यूट्यूब पे किस तरह ट्रांसमिशन करेंगे। अपनी नया शेड्यूल मेरा आने वाला है, इसी हफ्ते में लॉन्च कर दूंगा, आपको PDF के ज़रिए मिल जाएगी। बाकी मेरे वो ताक़िलिंग के स्टूडेंट्स के जिन लोगों ने रमज़ान में एडमिशन लिया है ताक़िलिंग लेवल 1 में, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द कंप्लीट करके अपनी जो फ़ीस है वो पे कर दें, ताकि मैं उनकी क्लासेस आगाज़ कर दूं। बाकी इंशाल्लाह लेवल 1 वाले हैं वो भी जल्दी से लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, और जो लेवल 2 वाले हैं वो लेवल 3 में रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि मैं इस वीक से अपने ताक़िलिंग की क्लासेस का आगाज़ कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पर कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।